नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल गोदी अड्डा पर। आज हम बात करेंगे मानक गुप्ता के शो पर राहुल गांधी को लेकर डिबेट चल रही थी। उसमें आशुतोष ने राहुल गांधी के बारे में ऐसा कुछ कह दिया कि बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा आशुतोष पर भड़क गया और निजी कमेंट करने लग गया। इस पर आशुतोष और विजय त्रिवेदी दोनों ने मिलकर के शर्मा और गोदी मीडिया की पोल पट्टी खोलकर रख दी। चलिए देखते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहूँ, ये जो कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड है ना राहुल गांधी को लेकर, यही बीजेपी के पतन का कारण बन रहा धीरे धीरे। ये जो एक कॉन्डिसेंडिंग तरीके से, बड़ी नफरत की नजर से देखने की जो कोशिश है, ये दरअसल अंदर का एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो निकल नहीं जाते हैं। 40% अटेंडेंस होती है तो कॉन्डिसेंडिंग मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ये जो मैंने कहा ना, ये कांग्रेस की पतन का कारण भी ये था कि कांग्रेस बीजेपी को बड़ा कॉन्डिसेंडिंग तरीके से देखती थी। अब ये भाई कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड इधर भी आ गया है कि आप सामने वाले को निकृष्ट साबित करने की कोशिश करिए, वो कुछ भी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बहुत बड़े बड़े प्रोपेगेंडिस्ट जो हैं, ये सही है काम करते हैं और इनको करना भी चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये प्रोपेगेंडा अच्छा है। सवाल क्या है? सवाल, जब मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की शान में एक शब्द ऐसा नहीं बोला, क्योंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करता हूं और मैं राहुल गांधी का भी सम्मान करता हूं, मैं नरेंद्र मोदी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उन लोगों की निंदा करता हूं जो सामने वाले राजनेता को निकृष्ट और कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड के साथ बात करते हैं। दिस इज कंडेमेबल एंड दिस शुड बी कंडेम्ड। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। ओके, ऑल राइट। विजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले के शर्मा बोलिए। आलोक जी को बुलाइए, जरा टाइम खत्म हो रहा है। के शर्मा बोलिए। नहीं, देखिए, बहुत अच्छी बात अभी कही आशुतोष जी ने कि 99% इस देश के पत्रकार प्रोपोगंडा करते हैं। 1% पत्रकार मात्र है जो प्रोपोगंडा नहीं करते। उसमें एक सम्मानित आशुतोष जी हैं और एक विजय त्रिवेदी जी हैं। ये तो ब्रह्म वाक्य बोलते हैं, ये प्रोपोगंडा में थोड़ा विश्वास करते हैं। ये जो बोलते हैं ब्रह्म वाक्य है इन लोग का। अभी इन्होंने कहा आशुतोष जी ने कि हजारों करोड़ डॉलर खर्च करके जो है इनकी राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की बात की गई, कोशिश किया गया। ये हजारों करोड़ डॉलर देके हमने कहा था कि जाके सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय उसको जो है झूठे रूप से पेश कीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? ये राहुल गांधी ने खुद बोला है ना, ये हजारों करोड़ डॉलर लेके बोला है। ये हजारों करोड़ डॉलर देके उनको कहा गया था कि जाके विदेश में जॉर्ज सोरोस से बैठ के मीटिंग कीजिए, जो भारत की लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहा है। चल झूठा। ये हजारों करोड़ भारत किसने खर्च किए थे आशुतोष जी? और अभी आप कह रहे हैं किसी के विरुद्ध बोलना। आप कितना जहर गुगले हैं मोदी जी के विरुद्ध में, ये आपके पुराने सारे बाइट निकल जाएंगे। क्यों परेशान होते हैं? इसलिए इतना भी वो मत बनिए। विजय जी अभी समझा रहे थे बहुत कुछ कि कुछ किया हो ना किया हो, भारतीय जनता पार्टी को अपने मुद्दे पे लौटा दिया है। कौन सा मुद्दा था सर जिससे हम हट गए थे? अरे नहीं, आपके मुद्दे पर नहीं लौटा दिया है, कांग्रेस जाति के मुद्दे पर ले आई है। नहीं, आपका तो मुद्दा था ही नहीं कभी जाति। ना, सुन, माना उनकी एक लाइन थी सर, उनकी एक लाइन थी। अरे राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को अपने मुद्दे पे लौटा दिया। हाँ, अपने मुद्दों पर ले आए हैं वो। हाँ, क्या राम मंदिर? हाँ, नहीं, अपने मुद्दे मतलब हमारे मुद्दे की नहीं, आपके नहीं, राहुल गांधी अपने मुद्दों पर ले आए हैं बीजेपी को। आप गलत समझ रहे हैं। उनका क्या मुद्दा है? राहुल गांधी का मुद्दा आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, ओके, अब रुक जाइए एक सेकंड। वो वही तो सारे मुद्दे हैं। अरे के शर्मा, यही तो डिबेट हो रही है। वो अपने खुद कंफ्यूज है सर। अरे नहीं, अच्छा आशुतोष जल्दी से बोलिए। आशुतोष क्या कह रहे हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़े। सत्ता में बैठे हुए लोग, सरकार, 3 बार की सरकार अगर किसी पत्रकार की आलोचना करती, बुराई करती, तो मैं इसको तमगे के तौर पर लेता। मुझे तकलीफ तब होगी जब के शर्मा आपके दुर्विचारों का जो है। एक मिनट रुकिए ना, बोलने दीजिए। अरे रुकिए ना, बोलने दीजिए। ओनली वन। हाँ, के शर्मा का दिया गया एक एक शब्द मेरे लिए तमगा है, क्योंकि मैं सरकार की चाटुकार करने वाला पत्रकार नहीं हूं। गजब बेइज्जती है। मैं सेल्फी खोर पत्रकार नहीं हूं कि बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के साथ सेल्फी खिंचवाकर अपने फेसबुक डालूं। जो डालते हैं मैं उनको पत्रकार नहीं मानता। पत्रकार वो है जो सत्ता से लगातार टकराता है
सत्ता को लगातार आलोचना करता है, सत्ता की चाटुकारिता नहीं करता है। आपकी पत्रकारिता, मुझे ज्ञान मत सिखाइए आप अपनी पत्रकारिता। मुझे आपकी पत्रकारिता के समय भी मैं वही था, मुझे पता है आपकी पत्रकारिता। अगर आप मेरी तारीफ करेंगे तो मुझे करवाएंगे तो टीवी में टिक नहीं पाएंगे। आप जैसे पत्रकारिता का ज्ञान दे दूंगा तो टिक नहीं पाएंगे, टीवी में भाग खड़े होंगे। आप जैसे प्रवक्ता जब मुझे गाली बता दूं तो भाग खड़े हो जाओगे आप। अरे रुकिए, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? रुक जाइए एक सेकंड। एक दूसरे पर शर्मा जी, जब आप मुझे गाली देते हैं तो मुझे खुशी होती है। रावण को भी तमगा मिला। केंद्रीय मंत्रियों के साथ सेल्फी खिंचाकर मैं खुश होता हूं। मैं केंद्रीय मंत्री की आलोचना करके मुझे लगता है मैं पत्रकारिता का धर्म निभा रहा हूं, मैं चाटुकारिता नहीं करता। इससे शर्मा जी की बातों को बुरा भी नहीं मानता मैं। वो मेरे लिए आपकी पत्रकारिता जीवन का आप अपना जो है ज्ञान बता रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए आप आम आदमी पार्टी में गए थे, चाटुकारिता करके ही गए हो। किसी योग्यता के तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए विजय त्रिवेदी, रुक जाइए। मुश्किल हो गया है किसी एक नेता पर डिबेट करना, मुश्किल हो गया है। एक कहता है कि आप उसको डेंट कर रहे हो, एक कहता है आप उसको प्रमोट कर रहे हो। नहीं, हमारा मकसद सिर्फ ये था, क्या वाकई राहुल गांधी की राजनीति बदली है और क्या बीजेपी ने अपनी राजनीति राहुल गांधी की बदली हुई पॉलिटिक्स को देखते हुए बदली है? गियर तो शिफ्ट हुआ है विजय जी, इसमें कोई माने या ना माने, चाहे आलोक जी माने या ना माने, राहुल गांधी बदले हैं, उनकी पॉलिटिक्स बदली है। नहीं तो यही के शर्मा माने या ना माने, उन्होंने भी गियर बदला है राहुल गांधी की बदली हुई पॉलिटिक्स। आपने राहुल गांधी पे बात की, इसीलिए मैंने राहुल गांधी पर बात की थी। और बैरोमीटर की बात मैंने क्या कहा कि 3 बार प्रधानमंत्री जीते हैं, 21 साल वो जीते हैं लगातार, तो उसको और उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता राहुल। लेकिन राहुल गांधी भी आगे बढ़े हैं। इसको ये कहना कि राहुल गांधी आगे नहीं बढ़े हैं और जो उनके इश्यूज हैं उन पर के जी कैसे समझ रहे हैं मुझे नहीं पता और मुझे उनको जवाब भी नहीं देना। मैंने कहा कि राहुल गांधी के जो इशू थे उन पर भी भारतीय जनता पार्टी आना पड़ा है। जैसे का संसद जो सबसे बड़ा इशू है, नहीं आए हैं तो भी अच्छी बात है, ये भी उनको तय करना है। अब बैरोमीटर का मतलब, जैसे आपने कहा कि भाई वाजपेयी जी बीजेपी जो है 0 से शुरू हुई थी, तो इसलिए उसको कंपेयर वैसे नहीं कर सकते। और बैरोमीटर तो चुनावों में हार जीत होती रहती है। अभी 3 बार तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कांग्रेस हार गई, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई। तो ये तो सब चलता रहता है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि क्या हो रहा है। और इतने निजी हमले, मैं के शर्मा को बहुत लंबे समय से जानता हूं, वो बहुत बेहतर लोगों में से हैं, नहीं करने चाहिए खासतौर से अपने मित्रों पर, लेकिन वो उनकी इच्छा है, मेरे को उनका भी जवाब नहीं देना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आशुतोष की बात कर रहा हूं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस सब चीजों पर रिकंसीडर कर रही है? जब जेपी नड्डा साहब कंगना रनौत को 2 बार बुलाकर यदि समझा रहे हैं, अच्छी बात है, तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बदलाव, मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है। स्मृति ईरानी जी का जिक्र किया, स्मृति ईरानी जी किस इंटेंशन से कह रही थी, क्या नहीं कह रही थी। ये अच्छी बात है कि वो उसको राहुल जी को सीरियसली ले रही हैं। यदि वो चुनावों से पहले सीरियसली लेती तो शायद हो सकता है नतीजे भी कुछ बदल सकते थे।